दोस्तों आज की वीडियो का टॉपिक थोड़ा सा हटके है। अब मैंने iPhone 13 Pro लिया है तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसकी डिटेल आपके साथ शेयर कर लूँ। जब मैं ये फ़ोन लेना चाह रहा था तो मैंने इंटरनेट पे और दूसरी सोर्सेज से कुछ मालूमात इकट्ठी करने की कोशिश की इन्फॉर्मेशन, लेकिन मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन इसकी नहीं मिली। तो जो मैंने एक्सपीरियंस किया तो मैंने सोचा कि आपके साथ मैं अपना इसका एक्सपीरियंस शेयर कर लूँ। तो बेसिकली इस फ़ोन में 4 कलर्स आते हैं और जिसमें ब्लू और गोल्डन ज़्यादा चलते हैं, तो मैंने इसमें गोल्डन कलर ही लिया है। अभी इसकी हम अनबॉक्सिंग करेंगे और देखेंगे कि इस ऑफिशियल डब्बे में से क्या निकलता है और दूसरी भी इसकी चीज़ें देखेंगे। इसमें अगर हम मेमोरी की बात करें तो 128 GB से लेके 1 TB तक इसमें फ़ोन आते हैं और ये एक बहुत ही खूबसूरत फ़ोन है। अगर पाकिस्तान में आप ढूंढने जाएं तो ये बहुत ही मुश्किल से आपको आपकी पसंद का फ़ोन मिलेगा। कभी आपको 256 GB नहीं मिल रहा होगा, कभी आपको iPhone 13 Pro नहीं मिल रहा होगा, मैक्स अवेलेबल होगा, कभी आपको उसका कलर नहीं अवेलेबल होगा जो आपको चाहिए। इसके कोई पर्टिकुलर डीलर्स यहाँ पे एज सच नहीं है जिससे आपको सब कुछ मिले। दूसरी इसकी रीज़न ये है कि ये एक महंगा फ़ोन है, इसलिए इसका इस्तेमाल थोड़ा कम है। यहाँ पे जो मर्सेंटाइल और क्या कहते हैं आप, मर्केंटाइल उसका नाम है, वो ही एक मेन डीलर है जिसका कोई PTA के साथ कोई जॉइंट वेंचर है या उनके साथ उसकी कोई डिस्ट्रीब्यूशनशिप है। जो भी आपको यहाँ पे फ़ोन मिलेगा, अगर आपको नया लेना है तो उसमें आपको मर्सेंटाइल का 1 साल की गारंटी वाला PTA अप्रूव फ़ोन मिलेगा, जिसकी डॉलर ऊपर नीचे होता रहता है, इसकी कीमत ऊपर नीचे होती रहती है। लेकिन अगर आज आप जैन 2022 में लें तो आपको ये फ़ोन तकरीबन 2,72,000 का मिलेगा। आप मर्सेंटाइल की वेबसाइट पे भी इनके रेट्स देख सकते हैं कि इस फ़ोन का क्या रेट है। इसमें मार्केट से आपको दोनों फ़ोन मिलेंगे, आपको PTA अप्रूव्ड भी मिलेगा और नॉन अप्रूव्ड भी आपको मिलेगा। उसमें तकरीबन कुछ 40-45 हज़ार का फ़र्क होता है। ये वही फ़र्क होता है जो कि आप बाद में इसको अप्रूव करा सकते हैं। लेकिन अगर आप नया फ़ोन लें बिल्कुल डब्बा पैक, तो उसमें आप उसको जब एक्टिवेट करें, जब फ़ोन को स्टार्ट करें तो वो 4 मंथ्स तक आप उसको यूज़ कर सकते हैं। PTA आपको अलाउ करता है। अभी क्विकली इसकी अनबॉक्सिंग हम करते हैं और देखते हैं कि इस डब्बे में से क्या निकलता है। तो दोस्तों इस वक्त हमारे पास iPhone 13 Pro का ऑफिशियल बॉक्स है। इसको हम ओपन करते हैं और देखते हैं कि इस डब्बे में से क्या निकलता है। वाह, ये हमारे पास गोल्डन कलर में है iPhone 13। ये हमारे पास फ़ोन है, इसको बाद में देखते हैं। और इसकी हम अगर डब्बे में देखें तो बाकी क्या चीज़ें हैं, इसमें चार्जर नहीं आता। चार्जर अगर आपको लेना है तो वो आपको 5000 का अलग से लेना पड़ेगा, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। लेकिन मेरे ख्याल में उन्होंने एक कॉम्पैक्ट इसकी पैकिंग बनाई है ताकि बहुत से वो दुनिया में शिप कर सके थोड़ी सी जगह, और अपनी जो है वो एसेसरीज़ बेच के, इसलिए इसमें चार्जर नहीं है। अगर आपको मार्केट से लेना है तो आपको 5000 का मिलेगा। लेकिन आप ये जो दूसरे नॉर्मल USB 2C टाइप चार्जर्स होते हैं उसके साथ भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें ये इसकी केबल है जो आप देख रहे हैं। इसके अलावा इसमें अगर हम ये देखें तो ये है, इसमें इसकी पिन है जिसमें अगर आपने इसमें सिम डालनी है, और इसकी ये बुकलेट है जिसमें बहुत छोटा छोटा लिखा हुआ है, इसकी इन्फॉर्मेशन है, कोई भी ये नहीं पढ़ता। और इसका एक बहुत खूबसूरत सा एप्पल का स्टिकर है और इसको कोई भी नहीं पढ़ता होता। जब ज़रूरत पड़ेगी तो हम नेट पे देख लेंगे, और वैसे हम हैं भी यूट्यूबर तो इसको हम यूट्यूब पे देख लेंगे। इसको हम साइड पे रखते हैं। ओके, तो दोस्तों ये है हमारा iPhone 13 Pro 256 GB गोल्डन कलर में। इसकी आप एजेस गोल्डन देख रहे हैं, बहुत खूबसूरत हैं। ये सेरेमिक शील्ड मटेरियल का बना हुआ है जो कि बहुत ही इसको खूबसूरत बनाता है। और अगर इस फ़ोन के बैक साइड पे हम देखें, बहुत खूबसूरत है बैक साइड भी इसका। इसके 3 कैमरास बैक पे लगे हुए हैं,
हर एक कैमरा 12 मेगापिक्सल का है। आप ये नहीं कह सकते कि ये 12 मेगापिक्सल है तो ये तो बहुत कम है। वाइवो, ओप्पो और दूसरे सैमसंग के हम फ़ोन देखें तो उसमें 1 to 8 मेगापिक्सल तक के भी कैमरा होते हैं तो वो ज़्यादा अच्छे होंगे। तो ये दोस्तों मेगापिक्सल की स्टोरी नहीं है, ये क्वालिटी की स्टोरी है। ये आईफोन कैमरा स्पेशलिस्ट फ़ोन है। तो दोस्तों इसके ये जो कैमरास हैं ये बहुत ही हाई क्वालिटी के और बहुत ही अच्छी रेजोल्यूशन के इसके ये सेंसर लगे हुए हैं। ये अपर्चर के साथ हैं, 4K विज़न, क्योंकि ये 4K वीडियो को ये सपोर्ट करता है और इसमें डॉल्बी विज़न की सपोर्ट भी है जो कि इसको और ख़ूबसूरत बनाती है। तो ये फ़ोन ओवरऑल आप कह लेंगे 6 कोर का इसका CPU है और इसकी 5 कोर का इसका GPU है। GPU क्या होता है इसकी, जब कोई भी वीडियो को आप इसी में एडिट कर सकते हैं और उसको आप रेंडर कर सकते हैं और उसको आप मॉडिफाई कर सकते हैं, उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होगी। जो हमारे दूसरे फ़ोन्स होते हैं वो जब आप कोई बहुत सा लोड डालें तो वो फंस जाते हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं है। तो इसी तरह इसकी 6 GB रैम है, लेकिन आप ये ना कहें कि इसकी रैम 12 GB क्यों नहीं है, 8 GB क्यों नहीं है। और अगर क्योंकि इसकी 6 GB के साथ बहुत ही अच्छी क्वालिटी डेडिकेटेड हाई स्पीड होती है। ये 5G को ये फ़ोन सपोर्ट करता है। 5G तो यहाँ पे है नहीं, लेकिन हम फिर भी इसको लेटर ऑन अगर कभी आया और हमारे पास ये फ़ोन रहा तो इसको हम 5G इसके साथ यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों इसको अभी हम ऑन करते हैं। मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, मैं फ़र्स्ट टाइम इसको ऑन कर रहा हूँ। मुझे नहीं पता ये कहाँ से इसको मैं क्या करूँगा तो ऑन होगा। वाह दोस्तों इसको अभी हमने ऑन किया और लेट इट टू बी स्टार्टेड। वाह दोस्तों ये मेरा फ़ोन स्टार्ट हो गया। तो ये ऐसा नहीं है कि मैंने इसको अभी ऑन किया है, क्योंकि ये मैंने पाकिस्तान से लिया है, लाहौर से। तो वहाँ पे इसका बॉक्स खोल के इसको अच्छी तरह टेस्ट करना होता है। इसको देखना होता है कि बॉक्स में से ये फ़ोन ही निकलता है या कुछ और निकलता है, और इसकी क्या ये PTA अप्रूव्ड है, क्या ये पहले से ही एक्टिवेटेड तो नहीं है। बहुत लोग ऐसे करते हैं कि चूँकि इसकी 4 मंथ तक यूज़ करने की प्रोविज़न होती है बग़ैर PTA से अप्रूवल के, तो लोग क्या करते हैं कि नया फ़ोन लेते हैं और उसको 4 महीने यूज़ करते हैं और उसके बाद जब वो ब्लॉक हो जाता है तो उसको वो बेच देते हैं, ताकि जो दूसरा बंदा ले वो ख़ुद ही उसको अनब्लॉक करा के इसको सेल करे। तो इसी वजह से मैंने भी इसको पहले टेस्ट कर लिया था कि कहीं ये पहले से यूज़ तो नहीं है। और उसकी एक्टिवेशन भी मैंने चेक की थी तो उस वक्त ये एक्टिवेटेड नहीं था, और इसमें मैंने सिम भी डाल के देख ली थी और PTA का अप्रूवल भी इसका मैंने वेरीफाई कर लिया था इसकी EMI नंबर से। तो दोस्तों इसका कैमरा ओपन करते हैं और वो देखते हैं कि उसका रिज़ल्ट कैसा है। दुनिया में आईफोन का कैमरा सबसे अच्छा होता है। इसका रिज़ल्ट, इसका अपर्चर और स्पेशली आईफोन 13 प्रो में जो 4K और डॉल्बी विज़न का इसका कॉन्सेप्ट है वो इसके कैमरे को और भी अच्छा करता है। तो ये मैंने कैमरा ओपन किया और इसमें हम देख सकते हैं कि ये मैं अगर आप देखें तो इसकी बहुत ज़्यादा स्पीड है। इसकी हम वीडियो देखें तो इसकी बहुत ही अच्छी क्वालिटी है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इसके बैक पे 3 कैमरास हैं और तीनों 12 मेगापिक्सल है और FPS 1 पे ये ऑन होते हैं। तो अगर हम इसको फॉर एग्ज़ाम्पल ये सामने मेरा सैमसंग का फ़ोन पड़ा हुआ है, इसको मैं अगर ऐसे करता हूँ तो ये इसको 0.5x वाइड एंगल कर लेगा और ये इसको नॉर्मल एंगल पे वीडियो बनाएगा। और इसको अगर मैं 3x पे करूं तो ये इसको थोड़ा सा जूम कर लेगा, जिसका बहुत ही अच्छा मिररलेस और एडवांस सेंसर का रिज़ल्ट है। तो इसमें अगर आप फ़ोटोज़ देखें तो इसकी बहुत ही अच्छा इसका फ़ोटोग्राफिक स्टाइल्स हैं और फ़ोटो लेने से पहले ही आप इसका स्टाइल चूज़ कर सकते हैं कि आपको किस किस्म का स्टाइल, किस किस्म की क्वालिटी की तस्वीर चाहिए। अगर हम यहाँ पे इसको देखें तो ये रिच कंट्रास्ट है और ये सेम पिक्चर है, ये वाइब्रेंट है। और अगर हम यहाँ पे देखें तो ये वार्म स्टाइल की पिक्चर है और ये देखें तो कूल है। इसमें हम पिक्चर लेने से पहले ही अपना फेवरेट स्टाइल सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये अगर आप नीचे देख रहे हैं तो यहाँ से हम इसको कूल को सेलेक्ट कर लेते हैं। तो अगर ये देखें तो ये हमारी पिक्चर है और इसकी जूम और इसकी जो किसी चीज़ को कैप्चर करने की
सलाहियत है, इसमें जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है। अगर इसको हम ऐसा करके देखें तो ये देखें, सामने मेरा फ़ोन है जो कि मैंने अपने सोनी के कैमरे के साथ कनेक्ट किया हुआ है, उसी में देख रहा हूँ ताकि मैं आपको जो दिखा रहा हूँ तो वो आपको प्रॉपर दिख सके। तो बहुत ही अच्छी क्वालिटी है, जितना मर्ज़ी इसको आप जूम कर लें तो इसकी क्वालिटी उसी तरह ही रहनी है। इसी तरह इस फ़ोन की अगर हम वीडियो क्वालिटी देखें तो वो बहुत ही अच्छी है। इसमें अपर्चर का इसका बहुत अच्छा है और 4K रेजोल्यूशन के साथ ये वीडियो बना सकता है ये फ़ोन, और इसकी डलबॉय विजन का मोड भी इसमें है। और स्पेशली अगर इसको हम देखें तो इसमें जो ख़ास बात है वो इसका सिनेमैटिक मोड है। अगर हम इसमें जाएं, इसमें ऐसी कुछ फीचर्स हैं जो कि दूसरे एक आम कैमराज में नहीं होती, बल्कि आप इवन जो हमारे कैनन, सोनी, निकॉन उसमें भी ऐसे फीचर्स नहीं होते जो इसमें हैं। जैसे सिनेमैटिक में आप देखें तो इसमें अगर मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को उठाऊं और इसको मैं देखूं तो इसको मैंने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया और इसको मैंने टैप किया तो इसी तरह ये सिर्फ ये कैमराज ही दिखा रहा है और बाकी चीज़ें इसने ब्लर कर दी हैं। ये बैकग्राउंड को ब्लर कर देता है, जो कि बहुत से महंगे इवन DSLR और जो मिररलेस कैमरास होते हैं उसमें भी ये फीचर नहीं होता, अनलेस उनमें बहुत ही महंगे लेंस ना लगे हुए हों। तो इसी तरह इसमें और भी बहुत से अच्छे फीचर्स हैं। इसमें आप वीडियो बनाएं और उस वीडियो को आप इसी में रह कर ही मॉडिफाई कर सकते हैं, जो कि दूसरे कैमरास में नहीं होते हैं। और इवन आपने मॉडिफाई करके अपनी वीडियो सेव भी कर ली तो उसको ही बाद में आप वापस कर सकते हैं और इसको आप अपनी वीडियोस को अच्छी तरह से मैनेज कर सकते हैं। इसमें कार्ड स्लॉट नहीं आती, इसी वजह से मैंने इसमें 256 GB ली है ताकि मुझे इस तरह की प्रॉब्लम्स ना हो, क्योंकि इसमें हाई क्वालिटी की पिक्चर्स और वीडियोस बनेंगी ताकि मेरे पास स्पेस का कोई भी इशू ना हो। इवन दो इसमें iCloud होता है जिसमें आप 5 GB तक आप फ्री स्पेस होती है जगह पे, जहाँ 5 GB तक फ्री स्पेस होती है जहाँ पे आप अपना डाटा रख सकते हैं। लेकिन अगर वो आपने स्पेस ख़रीदनी है तो मंथली 300 पाक रुपीस में आपको मंथली 200 GB डाटा मिलेगा। तो दोस्तों ये इसके मेन फीचर्स थे। अभी मैं इसको यूज़ करूँगा और इसको मैं और एक्सप्लोर करूँगा और अपनी जो फाइंडिंग्स हैं, जो मेरा एक्सपीरियंस है, वो इसके फॉलोअप वीडियो में मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। बैक कैमरास के साथ साथ इसका जो फ्रंट कैमरा है वो भी 12 मेगापिक्सल का है, वो भी बहुत अच्छी क्वालिटी उसकी है। ये नॉर्मली जो फ़ोन्स होते हैं उनमें जो फ्रंट कैमरा होता है उसकी इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं होती, लेकिन इसका जो फ्रंट कैमरा है उसकी भी बहुत अच्छी क्वालिटी है। जो दोस्तों ये आप मुझे देख रहे हैं इसके फ्रंट कैमरा में, अब मेरी शक्ल इतनी अच्छी नहीं है तो इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि ये कैमरे की क्वालिटी अच्छी नहीं है। आप बैकग्राउंड में देख सकते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं जिस कैमरा, सोनी के कैमरा से मैं वीडियो बना रहा हूँ, और ये जो बाकी बैकग्राउंड है इसकी बहुत ही अच्छी क्वालिटी है। बहुत शुक्रिया आपने मेरे फेस को बर्दाश्त किया। दोस्तों वैसे तो ये फ़ोन बहुत महंगा है लेकिन बहुत अच्छा है, तो मुझे इतना फ़ोन्स का शौक़ तो नहीं है, लेकिन मैंने ये फ़ोन लिया और मैंने सोचा कि मैं अपना एक्सपीरियंस अपने व्यूवर्स के साथ शेयर कर लूँ। तो दोस्तों उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपको मेरा न्यू iPhone 13 Pro भी पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा कि इसी तरह की वीडियो आप देख सकें। शुक्रिया।